हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय। आज हम एक नया अध्याय भी शुरू करेंगे जो क्लास 7th का होगा, अध्याय 1। उससे पहले ये हमारी बुक हमारी दुनिया भाग 2 है। आज से हम भूगोल की एक नई बुक क्लास 7th SCERT बिहार बोर्ड का पढ़ेंगे, जो BPSC TRE 4 पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप यहां से अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं पूरी बुक को एनालिसिस करके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम इसकी विषय सूची को जानेंगे और समझेंगे एक एक करके। फिर हम आज से एक नई वीडियो भी शुरू करेंगे 1 बाय 1 करके, एक एक वीडियो में। तो चलिए पहले समझते हैं हम विषय सूची को। तो हम इस बुक में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जान लेते हैं पृथ्वी के अंदर ताक झांक करना है। फिर चट्टानों एवं खनिजों के बारे में जानना है। तीसरे लेसन में जानना है कि आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ क्या हैं। फिर वायुमंडल एवं इसके संगठन का अध्ययन करेंगे। फिर बिन पानी सब शून्य के बारे में जानेंगे अध्याय 5 में। 6वां अध्याय बताएगा हमारा पर्यावरण के बारे में और 7वां अध्याय जीवन का आधार पर्यावरण है, ये कैसे है, हम अध्याय 7 में समझेंगे। अध्याय 8 बताएगा कि हमारा पर्यावरण अंतःक्रिया और लद्दाख में जनजीवन कैसा है। अध्याय 9 बताएगा कि मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन कैसा है। अर्थात पहले हम ठंडे प्रदेशों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम गर्म प्रदेशों अर्थात थार के बारे में। अध्याय 10 बताएगा कि मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जनजीवन है। फिर अध्याय 11 बताएगा कि मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन, मौसम और जलवायु। और उसके बाद अध्याय 13 में मौसम संबंधी उपकरणों के बारे में जानेंगे। अर्थात हमको पूरे बुक में 13 अध्याय को ही पढ़ना है, 13 अध्यायों को ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अध्याय 1 पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो हम आज समझेंगे पृथ्वी के अंदर ताक झांक। शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो आज रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टार्च लगी हेलमेट पहन करके उतरते और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्राली पर लाद देते हैं और पट्टे के सहारे चलती ट्राली नीचे से ऊपर कोयले की ला करके गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता। कई मजदूर संकट में फंस जाते, जिन्हें फिल्मों का हीरो अपनी जान पर खेल करके बचाता है। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतनी पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले के बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। राहुल सेखी भगाता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती हैं। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या किया है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती हैं। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसे ही है। ऐसी बातें नहीं है कि पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? चापाकल अर्थात नलकूपों में पानी कहाँ से आता है?
हुमायूं ने कहा कि मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ जमीन में पत्थर है। बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं। यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी मिलते हैं। तेल भी? सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े। ओह, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोद करके खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हें खनिज तेल को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं और नीचे तापमान और दबाव होना दोनों बढ़ता जाता है, इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम, हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी को 3 परतें हैं। हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। आइए जानते हैं कौन सी वो 3 परतें हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 परतें हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और आप सब इसे ज़रूर नोट कर लें। जैसे कि ऊपरी हिस्सा को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सियाल अर्थात यसाई का मतलब सिलिका और अथवा इसे हम रेत कहते हैं और एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, अर्थात जो ऊपरी परत होता है हम उसे सियाल के नाम से जानते मुख्य रूप से पाई जाती है, अर्थात इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसे ही भूपर्पटी कहा जाता। इसे हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डाल करके पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। अर्थात हमें सोना, कोयला, हीरा, खनिज तेल ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको भूपर्पटी पर से ही प्राप्त होने लगती है, जिसे हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। आप इन चित्रों में देख सकते हैं जो पहला ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का, उसी को हम सियाल के नाम से जानते हैं और सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद सीमा आता है। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। फिर निफे का मतलब निकेल और फेरस आते हैं। तो यहाँ से समझेंगे मेटल। फिर क्रोड जो भाग होता है वो सबसे अंदर वाला भाग क्रोड, उसके हम इसके ऊपर वाला निफे के ऊपर वाले भाग को सीमा कहा जाता और सबसे ऊपरी परत जो होता है वो भाग कहलाता है सियाल कहलाता है। तो आइए पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के बीच को सीमा कहा जाता, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेटल से निकलकर भी पृथ्वी पर आता है। ज्वालामुखी लावा मेटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। तो ज्वालामुखी लावा मेटल से निकल करके ही पृथ्वी से ऊपर आता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है
वो लावा कहाँ से निकल कर आता है? तो मेटल से ही निकल कर। और सबसे निचले परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। निकेल अर्थात निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते, जिसे हम निफे कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है और सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। गाढ़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन? सबसे निचले परत। और सबसे निचले परत को क्रोड कहा जाता अथवा निफे के नाम से भी जानते हैं। आपने नारियल तो जरूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। नारियल में पहले छिलका, फिर गूदा और उसके बाद पानी होता है। इनमें भी 3 परतें हैं और तीनों में अलग अलग तत्व हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षक के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी के उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग व संरक्षण का विकल्प करने लगे। तो निफे में क्या होता है? तो निफे में क्या होता है तो निफे में पाया जाता है क्या? निकेल और लोहा। तो यहाँ पर लोहा पाया जाएगा। भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? हम ऊपरी हिस्सा को सियाल के नाम से जानते। क्रोड क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत। खनिज तेल पृथ्वी की निचली परत या ठोस पदार्थ। निफे क्या होता है? तो पृथ्वी की निचली परत होती है। अब हम इसमें भरेंगे कि भूपर्पटी को क्या कहा जाता है। तो भूपर्पटी को हम सियाल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति ..1 मीटर गहराई जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को क्या? तो निफे कहते हैं। भूपर्पटी, सीमा, सियालो, निफे। पृथ्वी की गाढ़ी अवस्था क्या कहलाती है? तो निफे। भूपर्पटी को हम क्या कहते हैं? तो सियालो, एल्युमिनियम। सीमा क्या कहलाएगा? भूपर्पटी। सियाल क्या है? खनिज पदार्थ। सीमा और निफे। तो हम सियाल को सिलिका और एल्युमिनियम के भी नाम से जानते हैं। सीमा मैग्नीशियम होता है। तो हम खनिज जो पदार्थ होगा ये भूपर्पटी खनिज पदार्थ। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी समाप्त होता है। तो हम अब मिलेंगे हमारी दुनिया भाग 2 के लेसन 2 में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।